काल सबको खा जाएगा, कोई काल से बच नहीं सकता, मरना सबका तय है। मृत्यु आएगी और किसी को नहीं छोड़ेगी महाराज, आएगी नहीं, आ चुकी है। बोले कहां है? बोले आपके बगल में ही बैठी। हाँ, मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र प्रामाणिक बात कह रहा हूं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम ने चित्रकूट में भरत जी को उपदेश करते हुए कहा है कि सर्वे क्षयांता निचयाः पतनांता समुच्छ्रयः। हे भरत, दुनिया में कितनी बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर लो, एक दिन सब छूट जाए। सर्वे क्षयांताः, अंत में सब का क्षय होगा। जिन चीजों को प्राप्त करने के लिए ये पद प्राप्त कर लें, ये सम्मान मुझे मिल जाए, दुनिया की इस ऊंचाई को हम छू लें और जीवन की सारी ऊर्जा, सारी शक्ति उसी में हम खपा देते हैं, अंत में सब छूट जाए। सर्वे क्षयांता निचयाः पतनांता समुच्छ्रयाः। कितनी भी ऊंचाई को प्राप्त कर लो, एक दिन वहां से नीचे आना ही पड़ेगा। पक्षी आकाश में कितना भी ऊपर उड़ ले, लेकिन अंत में उसे चारा के लिए तो जमीन पे आना ही पड़ता है। भगवान श्री राम कहते हैं मृत्यु व्यक्ति के साथ साथ ही चलती है। जिस दिन व्यक्ति पैदा होता है, उसकी मृत्यु भी उसी के साथ पैदा होती है। सहैव ब्रजति सहैव तिष्ठति, भगवान श्री राम कहते हैं। वो जहां जाता है मृत्यु उसके पीछे पीछे चलती साथ साथ। वो बैठता है तो मृत्यु उसके बगल में बैठी रहती है। इसीलिए जब उसका समय आता है तो फट से अपना काम करता, उसे कहीं से आना नहीं पड़ता। वो हमारे आपके साथ है। सहैव ब्रजति सहैव तिष्ठति। और जब कोई मर जाता है तो जो बचे लोग हैं वो लोग सोचते हैं हम नहीं मरेंगे। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। जब युधिष्ठिर पानी लेने के लिए सरोवर पर पहुंचे तो यक्ष ने जो प्रश्न किया, उस प्रश्न में एक प्रश्न यह भी था। यक्ष ने पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने यही उत्तर दिया कि अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति अमालयम्। अहन्यहनि, दिन प्रतिदिन मर करके लोग जमराज के घर जा रहे हैं। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति अमालयम्। और शेषाः, बोले जो बचे हैं, बोले जीवित मिच्छन्ति, वो सोचते हैं हम नहीं मरेंगे, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। किमाश्चर्यमतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में और क्या हो सकता है? दुनिया के वो 7 अजूबों से बड़ा अजूबा ये। हर व्यक्ति सोचता हम नहीं मरेंगे, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन मृत्यु तो साथ में, मरना तय। और मरने के पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, यही भागवत सिखाती है। ये कृष्ण कथा, भागवत कथा हमें मरना सिखाती है और राम कथा हमें जीना सिखाती है। इस दुनिया में जब तक रहें तो कैसे रहें, ये राम कथा सिखाती है। और जब दुनिया से जाने लगे तो कैसे जाएं, बोले ये भागवत कथा सिखाती है। जीवन की कला राम कथा सिखाती है और मरने की कला भागवत सिखाती है। राम कथा जीवन दर्शन है और भागवत कथा बोले मृत्यु दर्शन है। मृत्यु का हम कैसे दर्शन करें, मृत्यु को हम कैसे स्वीकार करें, मृत्यु के समय भी हम कैसे आनंद का अनुभव करें, यही भागवत कथा सिखाती है। बोले महाराज मरने में कैसे आनंद मिलेगा? बोले मिलता है, लेने का तरीका सीखना पड़ेगा। बोले मरने में क्या आनंद है? बोले ये संतों से पूछो। किसी ने कबीरदास जी से पूछा तो कबीरदास जी ने उत्तर दिया, मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद। मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद।
कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। हाँ पूर्ण परमानंद, हाँ पूर्ण परमानंद। कबीरदास जी कहते हैं कि मरने से सब जग डरे और मेरे मन आनंद। मेरे मन में तो आनंद है, हमको बड़ी प्रसन्नता है कि हम मरेंगे। बोले क्या मजा मिलेगा मरने में? तो कबीरदास जी कहते हैं कि कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। कब मैं मरूंगा और कब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से मिलूंगा, इस आनंद की आशा में मरने में भी आनंद है। लेकिन ये आशा कब उत्पन्न होगी? बोले जब जीवन में सत्संग होगा, इस तत्व को हम समझेंगे और हम अपने जीवन में इतना भजन कर लें, इतना साधन कर लें कि हम कृतकृत्य हो जाएं। कृतकृत्य हो जाने पर व्यक्ति मृत्यु से डरता नहीं, वो मृत्यु की प्रतीक्षा करता है। कृतकृत्याः प्रतीक्षन्ते मृत्युम प्रियमिवातिथिम। शास्त्र कहता है कि जैसे कोई प्रिय अतिथि आने वाला हो, उस मेहमान के आने की प्रसन्नता में हम बड़े आनंदित होते हैं। अब आएंगे, बार बार बाट जो होते हैं कब आएंगे, तैयारी कर लो कोई कमी न रह जाए, वो अब आने वाले, अब लगभग समय हो चुका। तो एक एक क्षण हम उल्लास से बिताते हैं उस प्रिय अतिथि के स्वागत में। उसी प्रकार जो प्राणी अपने जीवन में कृतकृत्य हो जाता है, वो अपने मृत्यु की एक अतिथि के समान प्रतीक्षा करता है। कृतकृत्याः प्रतीक्षन्ते मृत्युम प्रियमिवातिथिम। जैसे कोई प्रिय अतिथि आ रहा और जिसने अपने जीवन में कृतकृत्यता प्राप्त नहीं की, वही मृत्यु से डरता है। प्रायेण कृतकृत्यत्वात् मृत्युर उद्विजते जनाः। मृत्यु से उद्वेग, भय, परेशानी उसे होती है जो कृतकृत्य नहीं होता। कृतकृत्य का मतलब, इस शब्द का हम लोग खूब प्रयोग करते हैं लेकिन सटीक अर्थ नहीं जान पाते। लोग कहते हैं महाराज आपका दर्शन करके हम कृतकृत्य हो गए। हाँ, आज हम अपने को कृतकृत्य अनुभव कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है भी समझ। कृतकृत्य शब्द है, कृत माने कर लिया। बोले क्या कर लिया? बोले कृत्य। कृत्य माने जो करना चाहिए था। ये उसका एकदम सटीक अर्थ यही है कि कृतकृत्य। कृत्य माने जो करना चाहिए था, कृत उसको हमने कर लिया। तो कृतकृत्य होने का मतलब कि हमको जो करना चाहिए वो हम कर लें। अब मनुष्य के जीवन में हमें क्या करना चाहिए ये तय करना पड़ेगा, वही कर लेंगे तो कृतकृत्य हो जाए। और वो करना क्या है? तो सुखदेव जी महाराज यहीं से अपना प्रवचन प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। बरीयानेशते प्रश्न। हे राजन तुम्हारा ये प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। बरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। लोकहित में तुमने ये प्रश्न किया है, इससे संपूर्ण लोगों का हित होगा। राजा परीक्षित के प्रश्न की सुखदेव जी ने प्रशंसा की। और वास्तविक बात है कि प्रश्न करना भी सबको नहीं आता। सुखदेव जैसे महाज्ञानी, सुखदेव जैसे परमहंस संत अगर जीवन में मिलें, पहले तो ऐसे संतों का मिलना ही बड़ा दुर्लभ है। संत के वेश में पाखंडी तो बहुत मिलेंगे, लेकिन शुद्ध पवित्र संत का मिलना बड़ा दुर्लभ है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। लेकिन इतना दुर्लभ नहीं है कि नहीं मिले, मिलते भी हैं। नहीं मिलेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? लेकिन कैसे मिलते हैं? बोले जब भगवान की कृपा होती है तब मिलते हैं। संत विशुद्ध मिलई पर तेहि और राम कृपा कर चितवहि जेहि। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रामायण में कि संत विशुद्ध मिलई पर तेहि। विशुद्ध संत किसको मिलते हैं?
बोले राम कृपा कर चितमहि जी, जिस पर राम अपनी कृपा दृष्टि डाल दे उस जीव को ऐसे महापुरुषों का दर्शन प्राप्त होता है। बाकी संत के वेश में पाखंडी भी, और ये तो कलयुग है, कलयुग में तो बहुत मिल जाएंगे, और उसका परिणाम भी आए दिन आप देखते रहते हैं। टीवी चैनल के माध्यम से कितने बड़े बड़े रहस्य का भंडाफोड़ होता है देश में, आप देखते हैं। संत के वेश में किसने क्या किया, फिर उसका परिणाम भी उन्हें मिलता है। लेकिन ये इस कारण से संतों के प्रति हम अपनी श्रद्धा त्याग दें, ये उचित नहीं। लोग कहते हैं महाराज सब ऐसे ही होंगे, बोले सब ऐसे नहीं है, सब ऐसे हो जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। बोले महाराज तो क्या करें, बोले भगवान से ही प्रार्थना करो, ठाकुर ही आपको सही रास्ता दिखाए। लेकिन ये सोच लो कि सब संतों ने ऐसा काम कर डाला, संत के वेश में पाखंडियों ने ऐसा किया, इसलिए अब हम संत के पास नहीं जाएंगे, सत्संग नहीं करेंगे। बोले तो तुम जाओगे कहां पे? हर क्षेत्र में अच्छे बुरे विद्यमान हैं। डॉक्टर के क्षेत्र में क्या बुरे नहीं है? ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो मरीजों का शोषण कर लेते हैं, मरीजों का धन ऐंठ लेते हैं, गलत दवा भी दे देते हैं, उन्हें ज्ञान भी नहीं। लेकिन बीमार पड़ोगे तो मजबूरी में आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, कहां जाओगे? जो पुलिस, जो सुरक्षा व्यवस्था व्यक्ति की सुरक्षा के लिए बनी, उसमें भी घूसखोर और बदमाश लोग हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आवे तो अपनी रक्षा के लिए कहां जाओगे? जाना तो वहीं पड़ेगा, वहां अच्छे भी मिलेंगे। उसी प्रकार संत समाज में भी ऐसे पाखंडी हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम संतों के प्रति अपनी श्रद्धा समाप्त कर लें। जब जीवन में दुख होगा, अशांति होगी, तो कहां जाओगे? अंत में संत की शरण में जाना ही पड़ेगा। बस प्रार्थना भगवान से करना कि ठाकुर मुझे जीवन में सच्चे भगवत प्रेमी संतों का दर्शन प्राप्त हो, और किसी के बाह्य रूप को देखकर, बाह्य आडंबर को देख करके प्रभावित न हो। और रही बात संत के वेश में पाखंडियों की स्थिति, बोले ये आज से नहीं है, हर युगों में थी। रावण ने भी सीता हरण किया तो साधु के वेश में ही किया है? दूसरा वेश नहीं बनाया। रावण ने भी सीता हरण किया तो सन्यासी का ही वेश बनाया, क्योंकि ये वेश इतना पवित्र है कि इस वेश का आश्रय लेकर के कोई भी दुष्ट व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति कर सकता है। काल नेमी ने हनुमान जी को धोखा दिया तो साधु के वेश में ही दिया। और की बात क्या कहें, भगवान श्री कृष्ण के सखा अर्जुन, अर्जुन ने भी सुभद्रा का हरण किया तो सन्यासी के वेश में ही किया। तो हर युगों में ये बातें रही हैं, अच्छे बुरे हर समय रहते हैं। ये सृष्टि अच्छे बुरों से मिल करके ही बनी है। केवल अच्छे अच्छे रहेंगे तब भी सृष्टि नहीं चलेगी, हाँ, और केवल बुरे लोग हो जाएं तब भी सृष्टि नहीं चलेगी। गुण दोष दोनों को मिला करके परमात्मा ने सृष्टि बनाई। गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहरि बारी विकार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुण दोष दोनों को मिला करके विधाता ने सृष्टि की। और कैसे मिलाया? बोले विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। रामायण में लिखते हैं कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधाता ने इस प्रपंच को कैसे बनाया? बोले गुण अवगुण को सान करके, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे दाल और भात को सान दिया जाए, दाल और चावल को सान दिया जाए और फिर कहे अब दाल को अलग करो, भात को अलग करो, कोई नहीं अलग कर सकता। उसी प्रकार परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई तो दाल भात को सान दिया, गुण अवगुण को सान दिया। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, इसलिए इसको कोई अलग नहीं कर सकता। सावधान रह सकते हैं। और ये गुण दोष दोनों सदा से विद्यमान हैं और रहेंगे, तभी सृष्टि चलती है। जैसे आप शुद्ध सीमेंट से
जुड़ाई नहीं कर सकते, फिर उसमें पानी और बालू मिलाना पड़ेगा, तब उसमें पकड़ बनेगी। तो उसी प्रकार केवल आटा से आप रोटी नहीं बना सकते, पानी मिलाएंगे, जब सानेंगे तब रोटी बनाने लायक होगा। उसी प्रकार सृष्टि में जो ये सृजन दिखाई पड़ रहा है, इसके पीछे भी गुण दोष का मिलावट है। बिना दोनों को मिलाए सृष्टि बनती ही नहीं। तो महाराज, विशुद्ध संत अगर मिले जीवन में, सुखदेव जैसे ज्ञानी महापुरुष मिले, तो ऐसे महापुरुषों से क्या प्रश्न करना चाहिए, यह भी जान लेना चाहिए। प्रश्न करना भी सबको नहीं आता। संत महात्मा ज्ञानी मिलते हैं तो लोग बड़ा उटपटांग प्रश्न करते हैं, कहते महाराज हमारा कारोबार नहीं चल रहा है, कैसे चलेगा ये बताओ। हमारे बेटा नहीं हो रहा है, बेटा कैसे होगा ये उपाय बताओ। मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, इसका उपाय बताओ। मेरे बेटे का कोई धंधा नहीं चल रहा है, कुछ ऐसा करो ये धंधा चल जाए। बोले इन सब प्रश्नों का उत्तर संत महात्माओं से नहीं पूछना चाहिए, कदापि नहीं पूछना चाहिए। ये सब तो प्रारब्ध का परिणाम है, और प्रारब्ध में जितना होगा समय आने पर अपने आप मिल जाएगा। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरम। प्रारब्ध समय आने पर आपको उसकी प्राप्ति करा देगा। संतों से इस प्रकार का प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए। जो संत महात्मा घर परिवार बेटा बेटी दुनियादारी छोड़ करके निकले, उनसे तुम वही दुनियादारी बार बार पूछो, ये उचित नहीं है। इसलिए पूछना क्या, बोले जीवन में संत मिले तो उनसे ये पूछो कि राम जी कैसे मिलेंगे, कृष्ण का दर्शन कैसे होगा, हमारा ये जीवन धन्य कैसे होगा, मुझे संसार सागर से मुक्ति कैसे मिलेगी। भगवान के गुणों की चर्चा करो, भगवत चर्चा करो, लेकिन सांसारिक चर्चा संतों से नहीं करते। सुखदेव जैसे महामुनि मिले तो राजा परीक्षित ने यह नहीं पूछा कि महाराज हम कैसे बचेंगे। आज का व्यक्ति होता तो यही पूछता, हे महाराज मुझको बचा लो, आज के 7वें दिन हम मरने वाले, हमको सांप काटेगा, कोई जंतर मंतर करो मैं बच जाऊं। लेकिन राजा परीक्षित ने यह सब नहीं पूछा। राजा परीक्षित ने कोई सांसारिक प्रश्न किया ही नहीं। इसलिए समझ लो महाराज, संत महात्माओं से प्रश्न कैसा करना, फालतू फंड के प्रश्न नहीं करना चाहिए। लेकिन जो थोड़े सत्संगी होते हैं ना, वो कभी कभी तो ऐसा प्रश्न करते हैं अपना ज्ञान दिखाने के लिए कि हम भी कुछ जानते। क्या प्रश्न करेंगे, बोले महाराज बड़ी सुंदर कथा आपने सुनाई, एक शंका का समाधान कर दीजिए। बोले क्या, बोले सुदामा जी के बाप का क्या नाम था, ये प्रश्न करेंगे। सुदामा के बाप का क्या नाम था? अरे उनके बाप का नाम जान करके क्या करोगे, उनका श्राद्ध करोगे कि पिंडदान करोगे, क्या जरूरत। और सुदामा जी के बाप का नाम अगर कोई बता भी दे तो क्या ऐसे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे? तो सामने वाला भी पूछ सकता है कि फिर उनके चाचा जी का क्या नाम था, फिर उनके मामा का क्या नाम था, उनके दादा का क्या नाम था। तो ये प्रश्न फालतू के प्रश्न, इन प्रश्नों से कोई लाभ नहीं। एक सज्जन तो ऐसा प्रश्न एक बार मुझसे पूछे, आपको सुन करके हंसी आएगी। कई बार मैंने कथाओं में कहा भी है, हो सकता है कई लोग जानते भी हों। आज से लगभग 15-18 वर्ष पूर्व बिहार में, अब तो वो हिस्सा झारखंड बन गया है, उस समय बिहार में ही था, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में बिरला जी की कास्टिक फैक्ट्री है, उसी में प्रवचन का कार्यक्रम था, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। वहां मैं प्रवचन करने गया तो एक सज्जन ने पर्ची लिख करके भेजी मंच पर कि स्वामी जी इस प्रश्न का समाधान कर दीजिए। और प्रश्न क्या था, बोले महाराज जी आपने कथा बड़ी सुंदर सुनाई, और हमारी शंका ये है कि हनुमान जी जब लंका में पहुंचे तो उनकी पूंछ में सब राक्षसों ने कपड़ा लपेटा और अंत में आग लगाई, तो किस राक्षस ने आग लगाई थी, उसका नाम क्या था? ये प्रश्न था। हनुमान जी के पूंछ में किस राक्षस ने आग लगाई? मेरे पास जब प्रश्न आया तो मैंने कहा भैया, जिस किसी राक्षस ने हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई हो, निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा पापी था,
क्योंकि हनुमान जैसे भक्त के पूंछ में जो आग लगावे, और भक्तों की पूंछ, पूंछ का मतलब, बोले पूंछ का दो अर्थ है, एक तो पूंछ का मतलब पूंछ, और एक पूंछ का मतलब पूंछ। पूंछ माने उसकी पूंछ, उसे बहुत लोग पूछते हैं। जब व्यक्ति अच्छे काम करता है तो सर्वत्र उसकी पूंछ होती, उसकी पूंछ बढ़ती चली जाती है, महाराज सब जगह उसी की पूंछ होती। तो हनुमान जी तो भगवान के भक्त, उनकी पूंछ बढ़ने लगी। और भगवान के भक्तों की जब पूंछ बढ़ती है तो पापियों को बड़ी ईर्ष्या होती, इसकी पूंछ नष्ट कर दे। इसीलिए राक्षसों ने हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई। और जिस किसी व्यक्ति ने भी हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा पापी था। हनुमान जैसे भक्त के पूंछ में पाप आग लगाई तो ऐसे पापी का नाम लेना भी पाप है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने किसी ने उसका नाम नहीं लिया, कहीं नहीं लिखा है। तो अब ऐसे प्रश्नों का क्या मतलब कि हनुमान जी के पूंछ में किसने आग लगाई? तो ऐसे प्रश्नों से कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता। प्रश्न ऐसा हो जिस प्रश्न के उत्तर में भगवान की कथा गंगा प्रवाहित हो पड़े। राजा परीक्षित ने जब पूछा तो सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। ऐसा प्रश्न हो जिससे कथा गंगा प्रवाहित हो। प्रश्न तो पार्वती ने भी किया और परिणाम बोले कथा गंगा प्रवाहित हो गई। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ऐसा प्रश्न पूछो जिस प्रश्न से भगवान की कथा सरिता प्रवाहित हो पड़े। प्रश्न करते ही वक्ता के हृदय में भगवान की कथा उत्ताल तरंगे लेने लग जाए, ऐसा प्रश्न होना चाहिए, भावपूर्ण रसपूर्ण। राजा परीक्षित के प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और बड़ी प्रशंसा की। बरी यानेशते प्रश्न, राजन तुम्हारा प्रश्न बहुत ही सुंदर है। हे राजन, इस मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है कि जीवन में हम इतना भजन कर लें, इतना ईश्वर का स्मरण कर लें कि अंतिम समय में जब प्राण निकलने का समय आवे तो संसार के किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का स्मरण न हो, भगवान का ही स्मरण। और देखो राजन, ये जिंदगी एक एक मिनट, एक एक घंटे, एक एक दिन करके समाप्ति की ओर जा रहे हैं। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च। ये जीवन जो मिला है ये कैसे बीत रहा है? बोले 12 घंटा तो सो करके बीत जा रहा है। निद्रया ह्रियते नक्तम, रात्रि सो करके बीत रही। और रात्रि में जो लोग जग रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं? बोले व्यवायेन च वावयः, अनेक प्रकार के असत कर्मों में लगे हुए। और दिन कैसे बीत रहा है? बोले दिवाचार्थे हया राजन, दिन बीत जा रहा है पेट का धंधा करने में, 2 रोटी कहां से मिली। और इसी में पूरा जीवन एक एक दिन करके बीतता चला जा रहा। दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च। श्री नारायण दास जी महाराज कहते हैं कि बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत। नारायण अब चेत, अब चेत जाओ। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, और काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। हमारे आयु की खेती को काल रूपी चिड़िया चुग रही। एक एक क्षण, एक एक दिन करके हमारे जीवन का वो समय बीत रहा, और उस समय को
दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक दिन जो आपका बीत गया, विश्व क्या ब्रह्मांड की सारी संपत्ति को देकर के भी बीते हुए एक दिन को कोई पा नहीं सकता। इतना कीमती वो समय है, और वो समय बीतता चला जा रहा है। कैसे बीत रहा? बोले खेल में ही बीत जा रहा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि बालस्तावत क्रीडासक्तः, जब तक तुम बालक थे तो खेलने में समय बिता दिया। बालक तावत क्रीडासक्तः तरुणस्तावत तरुणी रक्तः, और जब जवानी आई, तरुणाई आई तो तरुणी में आसक्त हो गए। और वृद्धस्तावत चिंतामग्न, और जब बुढ़ापा आया तो चिंता ने घेर लिया। पारे ब्रह्मण कोपि न लग्नः, उस पर ब्रह्म में, परमात्मा में अपने मन को नहीं लगाया। और ये जिंदगी चली जा रही है, बीती जा रही है। महाराज संतों ने गाया, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल ओ आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ओ आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। झुकेगी तेरी है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई को अपने मन से हटा ले, 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 तो बन जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे, तो बन जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजन कर तू हरि का पल पल ओ प्यारे,
भजन कर तू हरि का पल पल प्यारे। भजन कर तू हरि का पल पल प्यारे। भजन कर तू हरि का पल पल प्यारे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल ओ आठों पहर धीरे धीरे। पल पल ओ आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। उम्र धीरे धीरे। उम्र धीरे धीरे। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जीवन बीतता चला जा रहा है और व्यक्ति अपनी मृत्यु को नहीं देख रहा है। तेषाम प्रमत्तो निधनम आभ्याम स्वधर्म पर निष्ठया जन्मलाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस जीवन के रहते हुए सांख्य, योग और स्वधर्म परिनिष्ठया, इन साधनों के द्वारा, ये तीन साधन क्या हैं? बोले यही कर्म ज्ञान भक्ति। कर्म, ज्ञान और भक्ति। सांख्य माने ज्ञान, सांख्य योग को ही ज्ञान योग कहा जाता है। और केवल योगाभ्याम भक्ति योग। और स्वधर्म परिनिष्ठया, अपने स्वधर्म का पालन, ये कर्म योग। तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन तीन योगों में से किसी योग को साधन बनाकर इतना अपने चित्त को, मन को निर्मल कर लो, इतना भगवान का स्मरण कर लो कि जब मृत्यु आवे तो थोड़ा भी दुख न हो और न संसार की किसी वस्तु के प्रति आसक्ति रह जाए और केवल भगवान का स्मरण हो। जन्मलाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति ही। अंत में भगवान नारायण की स्मृति आ जाए, भगवान का स्मरण। और वास्तविकता यही है कि बड़े बड़े योगी, महात्मा इसी के लिए साधन करते हैं महाराज। जन्म जन्म मूली जतन कराए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंतराम कहिया बतनाई। अंतराम कहिया बतनाई। अंतराम कहिया बतनाही। अंतराम कहिया बतनाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराए। जन्म जन्म मुनि जतन कराए। जन्म जन्म मुनि जतन। जन्म जन्म मुनि जतन कराए। इसी के लिए मुनि महात्मा लोग जतन करते हैं, साधन करते हैं कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण आ जाए। लेकिन संसार तो ऐसा विचित्र है कि अगर साधक मरते समय भगवान का स्मरण करना भी चाहे तो ये संसार के लोग उसे भगवान का स्मरण नहीं करने देते। क्यों? बोले जब मरने का समय आ जाता है,
डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब मर जाएगा, ले जाओ सेवा करो, लक्षण दिखाई पड़ने लगते, तो परिवार के लोग अपने सभी रिश्तेदारों को, नातेदारों को बुला लेते हैं, आ जाओ अब बाबूजी जाने वाले हैं, अंतिम दर्शन कर लो। सब आ गए, सब उसके अगल बगल उसको घेर करके बैठ गए। कोई कहता ये फलाने हैं, कोई कहता ये फलाने हैं। बोले अब किसको किसको वो जाने, जिंदगी भर तो तुम्ही को जाने। अब वो जहां जा रहे हैं उसको जानना चाहते और उसको तुम जानने नहीं देना चाहते। वो अगर भगवान का स्मरण करना भी चाहे तो ये संसार के स्वार्थी लोग अपना ही स्मरण दिलाते हैं। ये बेटा आ गया, ये पोता आ गया, ये फलाना आ गया, और फिर उन्हीं संसारी व्यक्तियों का वो स्मरण करके जब मरता है तो फिर उसी संसार में उन्हीं के समान रूप को प्राप्त कर लेता है। यही गीता का सिद्धांत है। गीता में भगवान ने अर्जुन को यही बताया, अर्जुन माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। अर्जुन ने कहा आपका स्मरण करेंगे और युद्ध करेंगे तो इसका फल क्या होगा? तो भगवान ने कहा अगर मर जाओगे युद्ध में, क्योंकि युद्ध में मरना भी तय है, हो सकता है तुम ही मर जाओ, तो अगर मेरा स्मरण करते करते युद्ध करोगे और मर जाओगे तो मेरा स्मरण करने के कारण, मरते समय अगर मेरा स्मरण हुआ तो तुम मुझे प्राप्त हो जाओ। क्योंकि मरते समय जो जिस भाव का स्मरण करता है अगले जन्म में उसी भाव को, उसी रूप को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अंतिम समय में जिस भाव का स्मरण करके व्यक्ति अपने कलेवर को त्याग करता है, अगला जन्म उसका उसी भाव से युक्त हो जाता है, उसी रूप को प्राप्त कर देता है। अगला जन्म कैसा होगा, इसके दो सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत तो कर्म का सिद्धांत है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा जन्म उसको मिलेगा। अच्छा कर्म किया तो अच्छा जन्म, अच्छी योनि मिलेगी, बुरे कर्म किए तो बुरी योनि मिलेगी, बुरा जन्म मिलेगा, पाप भोगना पड़ेगा। और दूसरा कारण अंतिम स्मृति है। ये दो कारण माने जाते हैं। तो पहला जो कर्म का सिद्धांत है वो तो सामान्य सिद्धांत है, और अंतिम स्मृति का सिद्धांत बोले ये अपवाद सिद्धांत है। जैसे सिद्धांत में अपवाद होता है, और अपवाद जो होता है वो बड़ा बलवान होता है, व्यवहार में भी और शास्त्र में भी। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है अपवादो विधिर बलवान भवे। अपवाद विधि बड़ी बलवान होती, अपवाद विधि सामान्य विधि को बाधित करके लागू हो जाती है, क्योंकि वो अपवाद है। तो सामान्य नियम तो यही है कि जैसा कर्म होगा वैसा जन्म मिलेगा। लेकिन अंतिम समय में आपने जिसका स्मरण किया ये अपवाद बन जाएगा और आपके कर्म बहुत अच्छे हों, लेकिन मरते समय आप जिसका स्मरण करोगे अगला जन्म वही हो जाएगा। और बहुत बेकार कर्म आपके हों, लेकिन आपने मरते समय अगर अच्छा स्मरण कर लिया तो अगला जन्म आपका अच्छा हो जाएगा। दोनों बात, अपवाद अपवाद है। और इसका उदाहरण भागवत में भरत जी का चरित्र है। इतने बड़े तपस्वी थे, मरते समय हिरण के बच्चे का स्मरण किया, अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा, पशु बन गए थे, तपस्वी महात्मा। तो हम संसार में मोह आसक्ति में पड़कर मरते समय जिसका स्मरण करते हैं अगले जन्म में उसी योनि को प्राप्त हो जाता है। तो संसार के लोग व्यक्ति का मरना भी बिगाड़ देते हैं, अपना स्मरण दिलाते हैं, ये देखो नाती आया, पोता आया, ये दामाद जी आए, ये बेटी आई है, उन्हीं का वो स्मरण करते हुए मरता है और फिर उन्हीं रूपों में वो पैदा होता है। एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे कि देखो जब घर में बच्चा पैदा होता है तो माताएं उस बच्चे को लेकर के देखती हैं, बड़ी बुजुर्ग महिलाएं, और कहती किसको पड़ा है जरा बताओ। तो कोई कहती अरे दादाजी को पड़ा है। हाँ दादाजी को पड़ा है, नाक नक्शा तो पूरे दादाजी जैसा पाया। बोले दादाजी को नहीं पड़ा है, दादाजी ही आकर के पड़े हैं। उसका मतलब यही हुआ, दादाजी ही आकर के पड़े हैं। उस मोह के कारण, अंतिम स्मृति के कारण फिर व्यक्ति उसी वंश में पैदा होता है और फिर
फिर उन्हीं कर्मों में वो लग जाता है। तो मरते समय भगवान का स्मरण हो, यही जीवन का लाभ। लेकिन ये दुनिया तो धोखा ही है, सब सबको धोखा ही दे रहे हैं हमारा, और सब सोच रहे हैं हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। बोले जैसे तुम सबको धोखा दे रहे हो ऐसे तुम्हारे को सब धोखा देंगे। ये दुनिया ही धोखा है, सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं और धोखे में सब जी रहे हैं। ये भी बात है। जब अंतिम समय आता है तो उस समय तो अपना स्मरण दिलाते हैं, और जब बेचारा मर गया, जब सांस बंद हो गई, तब लोग अपनी अपनी बात समाप्त कर देते हैं और तब कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब क्यों बता रहे हो, ये पहले बताना चाहिए। जब तक उसके अंदर समझने सोचने की क्षमता थी तब तक तुमने ये नहीं बताया कि राम नाम सत्य। तब तक तो तुम बताए बेटी सत्य है, दामाद सत्य है, बेटा सत्य है, ये आए वो गए, और जब मर गया तब कहते हो राम नाम सत्य। अब किसको समझा रहे हो ये ज्ञान? अगर उस मुर्दे को समझाना चाहते हो तो अब तो समझने वाला नहीं, वो तो गया। अगर तुम समझना चाहते हो तो इस बात को तुम ठीक ठीक समझ लो। लेकिन वो कहने वाले भी नहीं समझते, वो तो केवल औपचारिकता का निर्वाह करते हैं, फॉर्मेलिटी, कि मरने के बाद राम नाम सत्य है ऐसा कहना चाहिए इसलिए कहते हैं। और फिर उस मुर्दे को लेकर के जाते, और जब तक लेकर के जाएंगे तब तक कहेंगे राम नाम सत्य। लौटने के बाद कोई नहीं कहता राम नाम सत्य। जाते जाते तो कहेंगे राम नाम सत्य, जब तक वो मुर्दा रहे, लौटते समय नहीं। एक सज्जन कह रहे थे कि लोगों ने ये मान लिया कि मर जाने के बाद ही राम नाम सत्य कहना चाहिए और तभी राम नाम सत्य। बोले जिंदे में भी राम नाम सत्य है, ये बात समझना चाहिए। मरने के बाद ही राम नाम सत्य है ऐसा नहीं। कोई व्यक्ति था, मर गया, मुर्दे को लेकर के लोग जा रहे थे, बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। तब तक वो मुर्दा उठ करके बैठ गया। ऐसा भी कभी कभी होता है, कभी कभी विज्ञान और डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं, मृत घोषित कर देते हैं, बाद में फिर वो सांस चलने लगती। कई घटनाएं आपने सुनी भी होंगी, पेपर में पढ़ा भी होगा। तो ऐसी कोई घटना हो गई, वो उठ करके बैठ गया। जब उठ करके बैठ गया तो सबने कहा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बोले क्यों? बोले फिर मर जाएगा, अब राम नाम सत्य कहोगे तो मर जाएगा। मतलब लोगों ने मान लिया है कि मर जाने पर ही राम नाम सत्य, जिंदा रहो तो राम नाम सत्य नहीं। बोले सच्चाई ये है कि जिंदा रहते हम समझ लें कि राम नाम ही सत्य है और जगत झूठा है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भगवान का भजन ही सत्य है, राम नाम सत्य है। ये जीवन में समझने की आवश्यकता। लेकिन सब बाद में कहते हैं राम नाम सत्य, और जीवन भर क्या कहते हैं? बोले जीवन भर यही कहते हैं दुनिया सत्य है। एक महात्मा कहते थे कि बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है। जब बच्चा छोटा था तो लोगों ने यही कहा ये जो तुम देख रहे हो ये सत्य है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी दुकान है, ये तुम्हारा मकान है। बचपन में बताया कि धराधाम सत्य है, और जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है। जवानी में ये सिखाया धन कमाओ, धन से ही सब कुछ होता है। और आज की सोच भी यही है, पाश्चात्य चिंतन यही है कि धर्म करके अधर्म करके कैसे भी धन कमा लो, और फिर धन से तुम दुनिया की हर चीजों को खरीद लो। लेकिन ऐसा है नहीं, धन से दुनिया के सारे सुख खरीदे नहीं जा सकते। लेकिन आदमी की यही सोच है कि चाहे बेईमानी से चाहे बदमाशी से हम पहले धन कमा लें, फिर धन से हम सब सुख खरीद लेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। तो जवानी में यही सिखाया कि अर्थकाम सत्य, बचपन में बताया कि धराधाम सत्य है, और जवानी में बताया कि अर्थकाम सत्य है। और पंछी जब पिंजड़े से उड़ चला तब लोगों ने कहा राम नाम सत्य। यही धोखा हमारे आपके जीवन में आज से नहीं, अरबों खरबों वर्षों से संसार में हम पैदा हो रहे हैं, और यही धोखा हमारे आपके साथ हो रहा है। सच्चाई है। तो जीवन का परम लाभ है कि मरते समय भगवान की स्मृति हो जाए, अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो जाए। बोले इसके लिए क्या करना होगा?
बोले पहले से बार बार भगवान का स्मरण करना। जिस कार्य की हमारे जीवन में आदत पड़ जाएगी वही अंतिम समय में भी होगा। इसीलिए खूब भजन करो, भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, भगवान की पूजा करो, कथा सुनो, ईश्वर का स्मरण करो। बार बार हमारे जीवन में भगवत चर्चा, भगवत स्मरण जब होता रहेगा, हम इस चर्चा को सुनते रहेंगे, करते रहेंगे, तो आदत बनी रहेगी और अंतिम समय भी जब आएगा तो भगवान का स्मरण हो जाएगा। अंतिम समय में ये भजन पूजन, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, तीर्थ यात्रा, संतों की सेवा, ये सारे कर्म फलीभूत होंगे और अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो जाएगा। अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो, इसका साधन यही है, इसका उपाय यही है। किस प्रकार से? बोले जैसे अलार्म घड़ी में अलार्म भरते हैं, लेकिन जब भरते हैं उस समय नहीं बजता है। अब तो अलार्म घड़ी का जमाना ही चला गया, अब तो मोबाइल में ही सब काम हो जाता है। लेकिन मोबाइल में ही समझ लो, जिस समय आप अलार्म लगाते हो उस समय नहीं बजता है, लेकिन जिस समय के लिए लगाते हो उस समय जरूर बजता है। उसी तरह ये भजन, पूजन, कीर्तन, कथा, ये क्या है? बोले ये भक्ति का अलार्म है, इसको भरते जाओ, चाबी घुमाते जाओ, और ये भरते भरते जब भर जाएगा तो समय आने पर ये अलार्म आपको जगा देगा। बोले कब जगाएगा? बोले जब मरने का समय आएगा। बोले ये संसार इसीलिए बना है कि संसार में आकर के मरने के पहले जग जाओ, मरने के पहले जग जाओ। एक महात्मा कहते थे ये जग जागने की जगह है। यहां आए क्यों? बोले जागने के लिए। जग जागने की जगह है, सोने के लिए तो मौत ही काफी है। मौत आएगी तो फिर सो ही जाएंगे, शरीर सब सो जाएगा। तो जग जाएं हम जगत में आकर। और जगाएगा कौन? बोले अलार्म। जब आप अलार्म लगा देंगे तो समय पर वो बजेगा और आपको जगा देगा। तो आप जो आज भक्ति कर रहे हो, राम नाम ले रहे हो, कथा सुन रहे हो, ये कब काम आएगा? बोले उस दिन, अंतिम दिन काम आएगा। उसी समय के लिए अलार्म भरा जा रहा है और उस समय पे ये आपको जगा देगा, भगवान का स्मरण करा देगा। यही बात सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम भगवान की कथा सुनो, मैं तुम्हें भगवान की चर्चा सुनाऊंगा और 7 दिनों तक भगवान की चर्चा सुनते सुनते तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विचार भगवान में लगा रहेगा और अंतिम समय में जब मृत्यु आएगी तो भगवान का ही स्मरण होगा और तुम भगवान को प्राप्त हो जाओ। ऐसा कहते हुए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। ये भागवत महापुराण बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। ग्रंथ का मतलब गांठ। ग्रंथ शब्द को पुल्लिंग में ग्रंथ कहते हैं, स्त्रीलिंग में कहो तो ग्रंथी। ग्रंथी माने गांठ। गांठ लग गई तो उसी को ग्रंथी कहते हैं और उसी को ग्रंथ भी कहते हैं, केवल शब्द भिन्न है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द। तो ग्रंथ का मतलब गांठ, और गांठ जो होती है वो तो बंधन में डालती, गांठ से बंधन होता है, और ग्रंथ का मतलब भी गांठ है। लेकिन ये ग्रंथ ऐसा है जो कि माया के समस्त ग्रंथियों को खोल देता है। ये ग्रंथ माया के समस्त ग्रंथियों को खोल देने वाला ग्रंथ है और इस ग्रंथ को शुकदेव ने आत्मसात किया है। जिन शुकदेव ने अपने जीवन में कोई ग्रंथि नहीं रखी, सुखदेव जी के जीवन में कोई ग्रंथि नहीं, केवल माया की ग्रंथियां ही नहीं और भी कोई ग्रंथि उनके जीवन में नहीं। उन्होंने कोई कपड़ा भी ऐसा नहीं पहना जिस कपड़े को पहनने के लिए गांठ लगाना पड़े। हाँ? धोती लोग पहनते तो पहले गांठ लगाओ फिर उसमें पीछे लगाओ, गांठ लगाना पड़ता। कौपीन पहनो उसमें भी गांठ, चौबंदी पहनो, बगलबंदी पहनो, बोले उसमें भी गांठ,
सुखदेव जी ने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि जिसमें कोई गांठ पड़े। बोले बंधन से मुक्त रहो, कोई गांठ उनके जीवन में नहीं, कोई ग्रंथि नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, यहां तक कि कंधे पर यज्ञोपवीत भी नहीं पहना। परमहंस थे, पैदा होती चल पड़े। क्यों? बोले यज्ञोपवीत में भी गांठ लगती है, ब्रह्म ग्रंथि। और एक ग्रंथि नहीं महाराज, तीन ग्रंथियां, ब्रह्म ग्रंथि और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 देवताओं की ग्रंथि और फिर शिखा की ग्रंथि। सुखदेव जी ने ऐसे यज्ञोपवीत को भी कंधे पर धारण नहीं किया। लेकिन इसका मतलब आप ये मत समझना कि हम जनेऊ पहनते हैं तो उतार करके फेंक दें, इसमें ग्रंथि है। बोले सुखदेव जी ज्ञानी थे, उस ज्ञान की दशा में उन्होंने ऐसा किया। वो ज्ञान की दशा जब जीवन में आ जाएगी तब तो ठीक है, और नहीं आई और उसके पहले ही ज्ञान का नाटक करने लगोगे, जनेऊ त्याग दो, धर्म कर्म त्याग दो, बोले तो पतन हो जाए, वो व्यक्ति पतित हो जाता। भगवान की भक्ति और ज्ञान की सिद्धि होने पर संसार के कर्म स्वतः छूट जाते हैं, उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता, स्वतः छूट जाते हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने कोई ग्रंथि अपने जीवन में रखी ही नहीं, यज्ञोपवीत भी नहीं कंधे, यहां तक कि अपनी शिखा में भी ग्रंथि नहीं लगाई, सब ग्रंथियों से मुक्त थे। उनके जीवन में कोई ग्रंथ नहीं, कोई ग्रंथि नहीं, लेकिन एक ग्रंथ को रखा। किसको? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण, क्योंकि ये समस्त ग्रंथियों से मुक्ति देने वाला है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को कथा सुनाते हुए सर्वप्रथम भगवान के विराट रूप का वर्णन किया। विराट रूप का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने कहा, राजन ये जो कुछ तुम देख रहे हो सब भगवान का ही स्वरूप है। स्थूले भगवतो रूपे मनस संधारये धिया, ये पहला उपदेश सुखदेव जी का कि राजन जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः। जितासनो, पहले व्यक्ति को जितासन बनना चाहिए। जितासन क्या है? बोले आसन को जीत लेना। बोले आसन को जीतना क्या? बोले बैठने का अभ्यास करना, इसी को कहते हैं जितासन। जो आसन लगा करके घंटों घंटों बैठने का अभ्यास नहीं किया, वो व्यक्ति कोई भी योग और ध्यान नहीं कर सकता। बोले पहली सीढ़ी आसन है। लोग कहते महाराज हम जमीन पे बैठ ही नहीं पाते। जमीन पे 10 मिनट भी बैठना व्यक्ति के लिए मुश्किल, और अगर 10-20 मिनट आधे घंटे बैठ भी गए तो मन स्थिर नहीं। एक आसन से पालथी मार करके पद्मासन लगा करके 4 घंटे 5 घंटे बैठने का जो क्रम है, इसी को कहते हैं जितासन। ये अभ्यास से होता है। एक आसन पे बैठ गए, वो बैठे। इस प्रकार जब व्यक्ति आसन को जीतता है तभी वो कोई साधना कर सकता है। क्यों? बोले जप करोगे तो जप खड़े होके तो होता नहीं, कुर्सी और सोफा पे बैठ के जप होगा नहीं, बिस्तर पे लेट करके तो जप होगा नहीं, चलते फिरते भी नहीं होगा। जप करने के लिए बैठना पड़ेगा, तब भी आसन की जरूरत। यज्ञ करना है, बोले तब भी बैठना पड़ेगा। ध्यान करना है, बोले तब भी बैठना पड़ेगा। तो बैठना हमारे अभ्यास में आ जाए। हम पालथी मार करके जमीन पर आसन बिछा करके कंबल का आसन, कुश का आसन डालकर हम बैठने का अभ्यास करें, ये पहला स्टेप। तो यही हमारे आप से नहीं होता। हम सुविधा भोगी होने के कारण कहीं बैठ नहीं पाते, और आदत इतनी बिगड़ जाती है कि फिर सब काम खड़े खड़े कुर्सी पर बैठे बैठे शुरू, जीवन नरकमय हो जाता है। इसलिए बचपन से ही जमीन में बैठ करके पालथी लगा करके जब व्यक्ति अभ्यास बनाए रहता है तो जीवन भर वो अभ्यास बना रहता है। जितासनो, और उसके बाद जितश्वासो, श्वास को जीतना। ये क्या है? बोले प्राणायाम इत्यादि, पूरक, रेचक, कुंभक, इन प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास का नियमन करना। जित संगो, इसके बाद इंद्रियों को जीतना। इंद्रियों को जीतना क्या है? बोले आंख कहती है कि हम सुंदर देखेंगे, कान कहता हम सुंदर शब्द सुनेंगे, गीत संगीत ही सुनेंगे, जीभ कहती हम स्वादिष्ट पदार्थ ही खाएंगे,
नाक कहती है कि हम तो सुगंधित द्रव्य जहां होगा वहीं रहेंगे। इस प्रकार जो इंद्रियां हमारे विषयों को, संसार के विषयों को चाहती हैं, उन विषयों से अपनी ज्ञानेंद्रियों को दूर कर लेना, यही जित संग। और जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेना, इंद्रियों को जीत लेना। इंद्रियां हमें जीत चुकी हैं, हम इंद्रियों के अधीन हो गए, लेकिन ऐसा न होकर हम इंद्रियों को अपने अधीन बना लें। हम जब चाहें तब हमारी इंद्रियां विषयों की ओर जाएं, ऐसा नहीं कि इंद्रियां हमको विषयों की ओर ले जाएं। इंद्रियां क्या हैं? बोले जीव को विषयों की ओर ले जाती है, इसीलिए इंद्रियों को कहते हैं गोचर। गो माने इंद्रियां, इंद्रियों का एक नाम गो है संस्कृत में। और इंद्रियों का काम क्या है? बोले इंद्रियां हमको खींच कर विषयों की ओर ले जाती हैं, इंद्रियां हमको ले जाने का काम करती। आंख क्या करती? बोले बहुत सुंदर वस्तु को देखा और आंख ने कहा अब चलो वहां चले। आंख ने सुंदर वस्तु को देखा और आपको ले गई वहां। कान ने सुंदर शब्द सुना, कान ने कहा अब चलो और नजदीक से सुने, आपको ले गई। इंद्रियां जीव को विषयों की ओर ले जाती, इसीलिए इंद्रियों को गो कहा जाता है। इसीलिए मुझे लगता है अंग्रेजी में भी गो का मतलब जाना ही होता है। कहीं न कहीं दुनिया की सब भाषा तो संस्कृत से ही जुड़ी है, क्योंकि संस्कृत तो सबकी अम्मा है, सारे विश्व के भाषाओं की जननी। तो गो गोचर जहां लग मन जाई, तो गो माने इंद्रियां। इंद्रियां जो है विषयों की ओर ले जाती हैं, तो इंद्रियां हमको विषयों की ओर न ले जाएं, हम इंद्रियों को विषयों से दूर करके भगवान की ओर ले जाएं, यही जितेंद्रिय होना। और ऐसा करने के बाद क्या करें? बोले स्थूले भगवतो रूपम। ये जो स्थूल संसार दिखाई पड़ रहा है, इस स्थूल संसार में ही हम भगवत भाव दृढ़ करें। भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। अपने मन को संसार में इस दृष्टि से लगावें कि ये संसार ही भगवान है, ये जो कुछ देख रहे हैं सब भगवान। कैसे अनुभव करें? बोले उसके लिए चिंतन करना पड़ेगा। क्या चिंतन? बोले पाताल में तस्य ही पादमूलम। नीचे का जो अंतिम लोक पाताल है वो भगवान का चरण है, ऐसा सोचो। इसीलिए उसका नाम पाताल है। पाताल का मतलब पाद तल, पाद तल ही पाताल है। पाद माने पैर, पैर को संस्कृत में कहते हैं पाद, और पाद का तल माने तलुआ। पैर का जो नीचे का हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? तलुआ। तो पाद तल, पैर का तल। तो भगवान का जो पादारविंद है उसका जो तल है माने नीचे का हिस्सा है, वही है पाताल। पाताल में तस्य ही पादमूलम। और उसके ऊपर पठन्ति पार्षिण प्रपदे रसातलम। उसके ऊपर जो है भगवान के चरण में ही रसातल है। और महातलम विश्व सुजोत गुल्फौ। जो गुल्फ है ये घुटना, ये क्या है? बोले महातल है। तलातलम वही पुरुषस्य जंघे। और उसके ऊपर जो तलातल नाम का लोक है वो भगवान की जंघा है। द्वे जानुनी सुतलम विश्वमूर्ते। इस प्रकार एक एक लोक, ये 14 भुवन भगवान के एक एक अंग में प्रतिष्ठित है। और ये संपूर्ण सृष्टि भगवान में ही विद्यमान है। ये विराट जो दिख रहा है ये सब भगवान का। इसी को गोस्वामी जी ने एक चौपाई में कहा, सी राम मैं सब जग जानी। सिय राम मैं सब जग जानी। सिय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरे जुग पावि। करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी।
सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी। सिय राम में सब जग जाने। संपूर्ण संसार को श्री सीतारामचंद्र जी का स्वरूप सब में भगवान का दर्शन करो। और विराट रूप का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने कहा, राजन ये जो कुछ देख रहे हो सब भगवान के। ये सूर्य भगवान का नेत्र है, चंद्रमा भगवान का मन है, और हासो जनोन्माद करीच माया, भगवान जो हंसते हैं यही माया है। भगवान की मुस्कुराहट ही माया है। कुक्षिस समुद्रागिरयोस्ति संघाः, भगवान की जो कुक्षी है, कोख, यही समुद्र है। और ये बड़े बड़े जो पर्वत हैं, हिमालय, विंध्य, महेंद्र, ये सब पर्वत प्रस्तर खंड क्या हैं? बोले भगवान की हड्डियां हैं। नद्योस्य नाड्यो, ये जितनी नदियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती, ये परमात्मा विराट के शरीर की नाड़ियां हैं, धमनियां हैं। ऐसा चिंतन करो। और ये अनंत अनंत जीव जो विद्यमान हैं सब भगवान में ही है। धर्म क्या है? बोले धर्म भगवान का वक्षस्थल है, अधर्म भगवान की पीठ है। इस प्रकार धर्म अधर्म दिन रात अच्छे बुरे संपूर्ण सृष्टि भगवान में ही विद्यमान है। यही भगवान का विराट रूप। इस विराट रूप का ध्यान करो। विराट रूप के ध्यान का वर्णन किया, और विराट रूप का बाहर ध्यान करना, और भीतर में बोले अंतर्यामी परमात्मा का ध्यान करना। बाहर जो दिख रहा है वो विराट परमात्मा, और तुम्हारे अंदर जो विद्यमान है वो कौन है? बोले अंतर्यामी। इस प्रकार भगवान के प्रति जो धारणा हमें रखनी है, इस विधि का वर्णन किया। और फिर सुखदेव जी महाराज ने सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन किया। और फिर सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान जो षाड गुण्य संपन्न है, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, इन 6 गुणों से संपन्न परमात्मा, उन भगवान के प्रति निष्काम भाव से भक्ति करना, प्रेम करना, यह जीव के कल्याण का सर्वोत्तम साधन है। भक्ति क्या है? महनीय विषये प्रीति ही भक्ति। महनीय व्यक्ति के विषय में जो प्रीति होती है, जो प्रेम होता है, उसी को भक्ति कहते। और भगवान अणोरणीयान महतो महीयान, ऐसे महनीय परमात्मा के प्रति जो हमारी प्रीति है, उसी का नाम भक्ति है। और फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उन भगवान की भक्ति से, उनके स्मरण से जीवन के सारे पाप ताप बंधन छूट जाते। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यत् वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। जिन भगवान के स्मरण बंदन और श्रवण से सारे पाप मिट जाते हैं, व्यक्ति पवित्र हो जाता है, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। और इतना ही नहीं, अपवित्र से अपवित्र व्यक्ति भगवान के स्मरण से पवित्र हो जाता है। बोले कौन कौन पवित्र हो सकते हैं? सुखदेव जी कहते हैं कि किरात हूणांध्र पुरिंद पुलकसा, ये जो जातियां बड़ी ही निम्न और गर्हित कर्म करने वाली, बोले कौन? बोले किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर कंका यवना खसादयः। आभीर, यवन, कंक, खस, ये सब जो जातियां अनेक प्रकार के पापाचार में ही लिप्त रहने वाली,
ऐसे जो हैं ये नेच पापा यदुपाश्रयाश्रया, ऐसे पापी प्राणी भी अगर भगवान का स्मरण करते हैं तो शुद्धंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः, ये सब भगवान के स्मरण से पवित्र हो जाते। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा, इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सुनि सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीत गजादि खल तारे घना। भगवान का स्मरण करके कौन पवित्र नहीं हो जाता। व्याध गीत एक दो उदाहरण है, हजारों उदाहरण पड़े हैं कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े पापी भगवान का स्मरण करके तर गए, उनका उद्धार हो गया। तो भगवान के चरणों में प्रीति हो, भगवान का स्मरण हो, यही भक्ति है और यही हमको समस्त पापों से मुक्त करने वाली। इतना सब कुछ सुनाते हुए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सृष्टि के क्रम का वर्णन किया। ये संपूर्ण सृष्टि भगवान अपने संकल्प से उत्पन्न करते हैं। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। और भगवान के संकल्प से भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, फिर ब्रह्मा जी के द्वारा रुद्र की उत्पत्ति होती है, फिर 10 प्रजापति उत्पन्न होते हैं और उन प्रजापतियों के द्वारा सृष्टि का विस्तार होता है। ब्रह्मा जी महाराज को भगवान प्रकट होकर चारों वेदों का दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, फिर ब्रह्मा जी महाराज उसी वेद ज्ञान के अनुसार सृष्टि का विस्तार करते हैं। वेद क्या है? बोले वेद सृष्टि का वो सिद्धांत है जिसमें सृष्टि के सारे सिद्धांत और नियम परमात्मा ने बना रखे। एक प्रकार से समझो कि जैसे कोई प्रोजेक्ट होता है तो उस प्रोजेक्ट की फाइल पहले तैयार होती है, उसी प्रकार भगवान का ये जो प्रोजेक्ट है सृष्टि, इसकी जो फाइल है उसी का नाम वेद है। सब कुछ उसमें पहले से तय है, ऐसे ऐसे करना है। यथा पूर्वम अकल्पयत दिवंच पृथ्वीं चांतरिक्षमतो स्वः। तो जो जो वेदों में लिखा है ब्रह्मा जी तत्त वस्तुओं की सृष्टि करते हैं और वो वेदों का ज्ञान भगवान ब्रह्मा को देते हैं। प्रारंभ में तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया, और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का विस्तार होता है। पृथ्वी पर मानवीय सृष्टि का विस्तार करने के लिए ब्रह्मा जी स्वयंभू मनु और शत्रुपा को प्रकट करते हैं और कहते हैं जाओ पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार करो। लेकिन उस समय पृथ्वी प्रलय काल में जल में डूबी थी। अब पृथ्वी को बाहर कौन लावे, तो पृथ्वी पर सृष्टि कैसे हो? ब्रह्मा जी को चिंता हुई और ब्रह्मा जी को छींक आ गई, तो ब्रह्मा जी की नासिका से एक अंगुष्ठ मात्र जीव प्रकट हुआ और देखते देखते वो विशाल बराह के रूप में हो गया। बराह भगवान का अवतार हुआ और इस सृष्टि के प्रारंभ में, इस कल्प में पहला अवतार भगवान का बराह अवतार हुआ है। इसीलिए इस कल्प का नाम है श्री श्वेत बाराह कल्प। इसीलिए ब्राह्मण जब संकल्प करते हैं तो बोलते हैं श्री श्वेत बाराह कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तिक देशांतर्गते पुण्य पवित्र क्षेत्रे दिल्ली नगरे जमुना तटे गीता मंदिरे इत्यादि जो भी संकल्प में बोलो। तो कहने का तात्पर्य कि इस कल्प में प्रथम अवतार बराह अवतार हुआ, श्री श्वेत बाराह अवतार। भगवान ब्रह्मा की नासिका से प्रकट हो गए। ये कथाएं सुनकर के लोगों को बड़ा मन में कुतूहल होता है कि कैसे भगवान किसी के नाक से पैदा हो जाए, खंभे से पैदा हो जाए। ये हिंदू धर्म में भगवान भी बड़े विचित्र हैं। ब्रह्मा की नाक से पैदा हो जाते हैं, खंभा तोड़ करके निकल आते हैं नरसिंह भगवान। यस्तंभात गर्जमानो गगड़ गड़गड़ात बालचंद्राध दृष्टा व्योमा भूत पाट्यमान पपट पटपट स्ताट्यमान सटाभि। खंभा फटा पट 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 करके और भगवान प्रकट हो गए। ये बात बड़ी अजीब सी लगती। बोले अजीब नहीं है, यही सत्य है। भगवान जो कण कण में है उनको प्रकट होने के लिए किसी नियम का बंधन नहीं है। वो कहीं भी और कभी भी प्रकट हो सकता है। जो सब जगह है वो कहीं भी प्रकट हो सकता है। तो साधारण सी बात है। जो हमारे भी अंदर भी है, आपके अंदर भी है। अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। जो अंदर बाहर सब जगह व्याप्त है। ऐसे भगवान को प्रकट होने के लिए कोई साधन, कोई नियम,
कोई निश्चित स्थान की आवश्यकता नहीं है, वो अपने संकल्प से कहीं भी कभी भी प्रकट हो सकता है। निज इच्छा निर्मित तनु, वो अपनी इच्छा से अपने तनु का निर्माण करते हैं। भगवान ब्रह्मा की नासिका से प्रकट हो गए विशाल वराह के रूप। अब ब्रह्मा जी ने स्तुति की, नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्भरते महीम् पुरमध्यगतो यस्य मेरुः कणकणायते। इतना विशाल रूप वराह भगवान का। पहले तो छोटे थे लेकिन फिर बड़े विशाल हो गए महाराज। इतना विशाल कि वराह भगवान के पैर के खुर में, गाय भैंस के पैर में जो नीचे जगह होती है, वो खुर दो भागों में रहते हैं, उसके बीच में जगह होती, कभी कभी कंकड़ उंकड़ अटक जाता है। तो वराह भगवान के खुर के अंदर सुमेरु पर्वत भी घुस जाए, इतना विशाल रूप था। वराह भगवान अपने पैर को उठा करके सुमेरु पर्वत पर रखें तो सुमेरु पर्वत भी कण के समान उनके पैर के अंदर अटक जाएगा। खुर मध्य गतो यस्य मेरुः कणकणायते नमस्तस्मै वराहाय। ऐसे भगवान वराह प्रकट हुए और वराह भगवान प्रकट हुए सीधे ब्रह्मलोक से चल पड़े, रसातल में पहुंचे और पृथ्वी को अपने दांतों पर रख करके वराह भगवान लेकर के आने लगे। देखो, वराह को पृथ्वी से बड़ा प्रेम है, इसीलिए आज भी जितने सुअर होते हैं वो बार बार जमीन में अपना थूथुन रगड़ते रहते हैं। जब देखो तब मट्टी को ऐसे ऐसे करते रहते। क्यों? बोले वराह भगवान ने भी यही किया, पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और लेकर के चल पड़े। जब चले तो एक दैत्य आ गया, बड़ा विशाल काय था। वो दैत्य आया और दैत्य ने कहा, चोर के समान मेरी पृथ्वी को कहां ले जा रहे हो? भगवान ने कहा, चोर तो तुम हो, इस पृथ्वी को छिपा करके रखे। अब तो महाराज युद्ध हो गया, दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान ने कहा मैं ले जाऊंगा, वराह ने कहा, ओ हिरण्याक्ष ने कहा मैं नहीं ले जाने दूंगा। युद्ध जब हुआ तो भगवान ने उस युद्ध में एक थप्पड़ मारा उसको, एक ही थप्पड़ में उसका काम तमाम। और वो थप्पड़ भी वराह भगवान ने जो मारा बहुत जोर से नहीं, बहुत हल्के में मारा, लेकिन उतने में ही उसका काम तमाम हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। और फिर पृथ्वी को लेकर भगवान वराह आए और ला करके जल के ऊपर स्थापित कर दिया। फिर उस पृथ्वी के अंदर भगवान ने आधार शक्ति की प्रतिष्ठा की। आधार शक्ति क्या है? बोले जिस शक्ति के द्वारा पृथ्वी के सारे परमाणु आपस में संगठित है। नहीं तो पृथ्वी क्या है? जिस पृथ्वी पर हम आप लोग चल रहे हैं, बड़ी बड़ी ट्रेनें चल रही हैं, बुलडोजर चल रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, यथार्थ में ये पृथ्वी क्या है? बोले अनेक अनंत अनंत परमाणुओं का संग्रह ही तो है। भाई पृथ्वी का कोई भी अंश आप उठाओ, चाहे वो पत्थर हो, चाहे सोना हो, चाहे लोहा हो, चाहे मिट्टी हो, ये सब पृथ्वी का ही अंश है। जितना स्थूल पदार्थ है वो सब पृथ्वी का अंश है। और उसको लेकर के आप तोड़ो तो तोड़ते 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 चूरा बना दो, फिर क्या है? बोले कण कण हो गया। तो कण कण हुआ कैसे? बोले पहले से ही कण कण था, सब एक में मिले थे, और फिर उनको सान करके मिला दो तो फिर एक हो जाएंगे। तो अनंत अनंत परमाणुओं का संघात, संगठन, यही पृथ्वी है। इसीलिए पृथ्वी के दो रूप माने गए, एक नित्य पृथ्वी, एक अनित्य पृथ्वी। नित्य पृथ्वी वो है जो परमाणु रूप है, और अनित्य पृथ्वी क्या है? बोले कार्य रूप। ये कार्य रूप जो पृथ्वी दिखाई पड़ रही, जिसपे सब काम चल रहा है, ये अनित्य पृथ्वी है। एक दिन ये नहीं रहेगी, लेकिन इसके परमाणु रहेंगे। परमाणु कभी नष्ट नहीं होते। आज जिस परमाणुवाद की खोज लोग कहते हैं वैज्ञानिकों ने किया, न्यूटन ने किया परमाणु की खोज, बोले ये खोज हमारे ऋषियों ने बहुत पहले की। परमाणु
पृथ्वी के परमाणु भी हैं, जल के परमाणु, वायु के परमाणु, सब के परमाणु हैं। इसीलिए न्याय शास्त्र में कहा गया तत्र गंधवती पृथ्वी साधु विधा नित्या नित्या, नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा। ये पृथ्वी जो नित्य है वो परमाणु रूपा है और अनित्य पृथ्वी कार्य रूपा है। तो उन पृथ्वी के जो नित्य परमाणु हैं, उन नित्य परमाणुओं में कार्य रूपता आ जाए, वो कार्य के योग्य बन जाए, वो शक्ति क्या है? बोले वो भगवान के द्वारा प्रतिष्ठित शक्ति है, आधार शक्ति। जिस शक्ति के कारण सब परमाणु एक दूसरे में सटे हुए। नहीं तो आप सोचो, इस पृथ्वी पर 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा पृथ्वी। इतने बड़े समुद्र, इतना बड़ा समुद्र, 3 हिस्से में तो समुद्र ही, बाकी बीच में जो भूभाग है उसमें भी कितनी नदियां, कितने जलाशय, पृथ्वी के गर्भ में भी पानी। लेकिन इतने पानी में भी रह करके पृथ्वी आज तक गली नहीं। नहीं तो आप सोचो कि 1 बाल्टी पानी में 1 मिट्टी का इतना बड़ा ढेला डाल दो तो क्या होगा? बोले 1 बाल्टी पानी में 1 मिट्टी का ढेला डालो तो कुछ देर बाद गल के कीचड़ बन जाएगा। लेकिन इसके ऊपर जल, बाहर जल, गर्भ में जल, लेकिन आज तक पृथ्वी गली नहीं, ये स्थिर है और इस पे अरबों खरबों जीव जीवन को धारण कर रहे हैं। वो कौन सी शक्ति है जो परमाणुओं को जोड़ रखी है? हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा उस शक्ति का नाम है आधार शक्ति, जो भगवान के द्वारा पृथ्वी में प्रतिष्ठित की। वो आधार शक्ति न होती तो न पृथ्वी होती, न पृथ्वी पर सृष्टि होती, न हम आप होते। इसीलिए पूजन में विधान है, कोई भी पूजा करने चलो तो सबसे पहले उस आधार शक्ति को प्रणाम किया जाता है। आधार शक्ति नमः, ऐसा कह करके पृथ्वी का पूजन करके तब हम कोई कर्म प्रारंभ करते हैं। तो भगवान ने आधार शक्ति की प्रतिष्ठा कर दी और पृथ्वी जल में स्थित हो गई, स्थिर हो गई। और फिर ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को भेजा। मनु शत्रुपा ने आकर के गंगा जमुना के मध्य का जो भूभाग है, ब्रह्मावर्त, वहीं पर अपनी राजधानी बनाई और वहीं से सृष्टि का विस्तार किया। स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा तिनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा से मानवीय सृष्टि का विस्तार होता है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद और 3 कन्याएं देवहूति, आकुति और प्रसूति। इन 5 संतानों के वंश का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। मनु जी के वंश का वर्णन इसलिए सुनाया कि मनु जी का वंश बड़ा पवित्र वंश है। मनु के वंश में ही हम आप सब पैदा हुए, इसीलिए मनुष्य कहलाते, मानव कहलाते। सृष्टि पे जो भी मनुष्य हैं सबके पूर्वज मनु, इसीलिए हम लोग मनुष्य हैं, मानव। तो हमारे पूर्वजों की कथा है, सबकी मूल कथा। बोले महाराज हम मनुष्य नहीं हैं, हम मानव नहीं हैं। बोले तब? बोले हम आदमी हैं। अगर कोई ऐसा कहे कि भाई हम आदमी हैं, बोले तो आदमी का मतलब भी वही होता है। बोले कैसे? बोले जो आदि में हो उसको कहते हैं आदिम, और जो अंत में हो उसको कहते हैं अंतिम। अंत में होने वाले को क्या कहते हैं? अंतिम। लोग कहते हैं महाराज ये अंतिम आदमी है, ये अंतिम वस्तु है। तो अंत में जो होता है उसको अंतिम कहते हैं। उसी प्रकार जो आदि में हो उसको आदिम कहते हैं। तो मनुष्यों के जो आदि पुरुष थे उनका नाम क्या था? आदिम। मनु जी का ही एक नाम है आदिम। उन्हीं को अन्य धर्मों के लोगों ने आदम कहा, और आदम से जो पैदा हुए वही आदमी। तो मनु से जो पैदा हुए वही मानव, और आदम से जो पैदा हुए वही आदमी। तो आदम और मनु दोनों एक ही है, केवल नामांतरण। और मनु जी का वंश इतना पवित्र कि मनु के वंश में इनकी बेटियों के घर में भगवान अवतरित हुए और इनके पुत्रों के कुल में भगवान के अवतार हुए। इसीलिए पवित्र मनु वंश का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। मनु जी की बेटी देवहूति, देवहूति का विवाह कर्दम महर्षि के साथ हुआ।
बोले ये कर्दम महर्षि कहां से आ गए? बोले ये ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न है, ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न हुए। कर्दम महर्षि के साथ मनु की बेटी देवहूति का विवाह हुआ और फिर देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का प्रादुर्भाव। भगवान के 24 अवतार में भगवान का एक अवतार कपिलावतार है। कपिल रूप में अवतरित होकर के भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रणयन किया। भारतीय षड दर्शन में एक दर्शन सांख्य दर्शन और सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल भगवान। कपिल भगवान प्रकट हुए और कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है और फिर इनकी मां देवहूति योग के द्वारा अपने शरीर को त्याग देती हैं, जल रूप में परिणत हो जाती हैं और फिर कपिल भगवान वहां से विदा होकर पूर्व दिशा में जाकर गंगा नदी का सागर में जहां संगम होता है, जिसको गंगा सागर कहते हैं, वहीं जाकर के कपिल भगवान विराजमान हो जाते हैं। तो कपिलावतार की कथा, कपिल भगवान का चरित्र सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। और फिर मनु जी महाराज की दूसरी बेटी आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। ये रुचि प्रजापति भी ब्रह्मा के पुत्र थे और इनके साथ जब विवाह हुआ आकुति का, तो इनके घर में भी भगवान अवतरित हुए यज्ञ नारायण के रूप में। और अकेले नहीं, अपनी पत्नी दक्षिणा देवी के साथ। और आकुति का विवाह जब मनु जी ने रुचि महर्षि से किया था तो एक शर्त रखी थी। बोले क्या शर्त? बोले पुत्रिका धर्ममाश्रित्य। मनु जी ने कहा मैं अपनी बेटी आकुति का विवाह आपके साथ करूंगा, लेकिन पुत्रिका धर्म से करूंगा। बोले पुत्रिका धर्म क्या है? बोले पुत्रिका धर्म का मतलब कि बाप अपनी बेटी का जब विवाह करे तो ये शर्त रख दे कि मैं बेटी का विवाह तो कर रहा हूं, लेकिन इसका जो बेटा होगा उसको मैं ले लूंगा। बेटा नाना जी का होगा, नाना जी उसे अपना बेटा मान करके पालेंगे, अपने पास रखेंगे, बेटा नहीं मिलेगा। बेटी होगी तो तुम ले लेना। इस धर्म को पुत्रिका धर्म कहते हैं। तो मनु जी ने इसी शर्त पर अपनी बेटी आकुति का विवाह रुचि महर्षि के साथ किया कि बेटा होगा तो हम ले लेंगे। बोले ठीक है, और बेटी होगी तो तुम ले लेना। और यही हुआ। आकुति देवी जब गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में भगवान आए यज्ञ नारायण के रूप में, और अकेले नहीं, अपनी पत्नी दक्षिणा देवी के साथ। और जुड़वा संतान पैदा हुए, एक बेटा एक बेटी। संसार की दृष्टि से तो वो बेटा बेटी भाई बहन लगते, क्योंकि एक ही मां से पैदा हुए, लेकिन वो दोनों सनातन दिव्य दंपति हैं। भगवान नारायण ही पुत्र बने और लक्ष्मी ही दक्षिणा देवी के रूप में प्रकट हुई। तो अब संसार की दृष्टि में तो भाई बहन है, लेकिन हैं ये पति पत्नी, सनातन प्रिया प्रीतम है। लक्ष्मी नारायण भगवान ही यज्ञ और दक्षिणा के रूप में आ गए। बोले तब इनका विवाह कैसे होगा? बोले तो एक काम करो, बेटा किसी का बना दो, बेटी किसी की बना दो। इसी नियम के तहत रुचि महर्षि ने अपने बेटे को मनु जी को दे दिया। यज्ञ नारायण भगवान को ले लिया मनु जी ने, और बेटी रह गई रुचि महर्षि के पास। अब बेटी रुचि महर्षि की और बेटा मनु जी का। और मनु जी कौन है? बोले क्षत्रिय है, और रुचि महर्षि ब्राह्मण है। क्षत्रिय यज्ञ करेगा और ब्राह्मण को क्या मिलेगी? बोले दक्षिणा मिलेगी। तो दक्षिणा तो रह गई ऋषि के पास और यज्ञ चले गए मनु जी के पास। और जब ये दोनों मिलते हैं तभी पूर्णता होती है यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा। ये भगवान का यज्ञावतार है। इसके बाद मनु जी की तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी 16 कन्याएं हुई। और उन 16 कन्याओं में 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ, 1 कन्या का विवाह अग्नि के साथ, 1 कन्या का विवाह पितरों के साथ। और जो सबसे छोटी कन्या थी 16वीं, उनका नाम सती था। उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। और वही सती जो दक्ष प्रजापति की बेटी थी, सबसे छोटी बेटी, अपने पिता के यज्ञ में जाकर अपने शरीर का त्याग कर देती। और
फिर वही सती हिमालय की बेटी बनकर के प्रकट होती है, पर्वत की बेटी बनकर के प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम पार्वती पड़ा है। पर्वतस्यापत्या पार्वती, पर्वत की बेटी बनी इसलिए पार्वती नाम पड़ा। और फिर पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ, क्योंकि सती जी ने मरते समय अपने पिता के यज्ञ में जाकर जब शरीर छोड़ा, क्योंकि पिताजी शंकर जी का द्रोह कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, तो शंकर जी का विरोध करने के कारण दक्ष प्रजापति का वो आचरण सती को अच्छा नहीं लगा और सती ने अपना शरीर त्याग दिया। और मरते समय सती जी ने यही वरदान मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। फिर वही पार्वती बनकर के प्रकट हुई और फिर उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ, जिस कथा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस रामायण में बड़े विस्तार से किया। इस प्रकार मनु जी की 3 कन्याओं का वर्णन, देवहूति, आकुति और प्रसूति। इसके बाद मनु जी के 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु जी के पुत्र जो उत्तानपाद हैं, उन्हीं के पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज हुए, जो भगवान के परम भक्त हुए, जिन्होंने 5 महीने की कठिन तपस्या में भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया। 5 वर्ष के ध्रुव ने 5 महीने की कठिन तपस्या में भगवान का दर्शन प्राप्त किया। तो भगवान के परम भक्त ध्रुव, इनके चरित्र को हम लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज की कथा का यहीं पर विराम करते हैं। कल भगवान के भक्त ध्रुव का चरित्र और ध्रुव के वंश में आगे जो परम भागवत हुए, परम वैष्णव हुए, उनके चरित्र का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। वो सब विषय हम लोग श्रवण करेंगे। तो आज के सत्र का यहीं पर विराम करते हैं। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय सीता श्याम।